जी वेलकम बैक। थैंक यू जी। जी मसूद साहब कैरी ऑन जी प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि ये काफ़ी ये पॉपुलर ऑब्जर्वेशन है ये वाली सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम हमारे काम नहीं करते और बंदों के ऊपर भी। इसमें मैं ये मैडम की इन्फॉर्मेशन के लिए और बाकी सब की कंजम्पशन के लिए कहना चाहूँगा, हमें बेसिकली यही लोग नज़र आते हैं बिकॉज दे हैव बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। जब से हमने शोर संभाला है यही फैमिलियाँ यही लोग तमाम पार्टियों में टिकट बदल कर यही आ जाते हैं। इसलिए हमारे जहन में इंप्रेशन ये है कि बंदे यही हैं जिन्होंने काम करना है। अगर ये बंदे नलायक हैं या लायक हैं वट एवर, तो हम नए बंदे कहाँ से लाएं। इसमें एक तो मैं चीज़ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट इलेक्टेबल्स। हमारी जो प्रॉब्लम है ना ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड की, जो भी इलेक्टेबल लोग हैं वो यही है जो हमारे सामने पिछले 40-50-60 साल से हम देख रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे एट द हेल्म ऑफ द फेयर गवर्नमेंट में सियासत में आते ही नहीं है, अपनी इज्जत बचाकर बैठे हुए हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत से लोग हैं, दैट इज वन। नंबर टू, बात सिस्टम की। जब हम सिस्टम कहते हैं ना सिस्टम खराब है, देयर इज नो डाउट कि सिस्टम करप्ट है, खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज जो उनको सिस्टम्स को जो लोग कंट्रोल करने वाले हैं वो खराब है। जो अगर मैकेनिक ठीक नहीं होगा तो मशीन ठीक काम नहीं करेगी। हमारे मैकेनिक ठीक नहीं है, वी नीड टू रिप्लेस द मैकेनिक्स। अभी सिस्टम के अंदर अभी ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जो उसका ये क्रिमिनल प्रोसीजर का जो एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी इन्होंने रिफॉर्म्स की, उनको अभी रोक दिया गया। उसके बाद कुछ एक जो सेकंड फेज था रिफॉर्म्स का वो किया। एंड आई एम रियली शॉक टू नो कि अपनी सिटिंग गवर्नमेंट की जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ही उसको रोक लिया। दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद द टीम कैप्टन। दो, तीसरी बात जहां पर इमरान खान को इल्जाम देने की बात है, जैसे मैं मैडम ने कहा और लोग कहते हैं, अभी इमरान खान ने जिसको भी पकड़ना है अकाउंटेबिलिटी करनी है, साफ करना है, चोर को उसको सजा देनी है, जो भी लटकाना है उल्टा सीधा करके उसने थ्रू प्रोसीजर थ्रू सिस्टम लटकाना है। जितने हमारे इस वक्त पॉलिटिशियन है ना, जितने हमारे इस वक्त स्क्रीन पर पॉलिटिशियन है, इंडिविजुअली इनमें से जान में कोई भी इमरान खान से तकड़ा नहीं है। अगर उसने उनको पकड़ के हाथों से सॉर्ट आउट करना होता तो अभी तक वो सबको कर चुका होता। बट ही हैज टू फॉलो अ सिस्टम, ही हैज टू फॉलो अ प्रोसीजर, जिसके अंदर अभी अनफॉर्चुनेट जो अटार्नी जनरल हैं आपके वो जानबूझ के दूसरी टीम के साथ मिले होते हैं, जो इसके नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो दूसरों के साथ मिले होते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो इमरान खान ने तो फ्रस्ट्रेट होना ही होना है। उसने तो स्टैंड लेना है ना, उसने स्टैंड लेना। जब उसने स्टैंड ले लिया तो बाकी उसको जो असिस्ट करना है, हेल्प आउट करना है, जो कैफरे करदार तक पहुंचाना है, वो आपके सिस्टम जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी चेन है। मसूद संधू साहब, ये जब ठीक नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा बेचारा, अकेला तो कुछ नहीं करेगा। साहब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं डॉक्टर जमान राजा साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने 9:50 पे मेरा ख्याल ये लीव करना है सेशन। जी डॉक्टर जमान राजा साहब, सर कैन यू हियर मी? डॉक्टर जमान राजा साहब, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर जमान राजा साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अच्छा, मेरा ख्याल वी शैल मूव फॉरवर्ड। जी सर, जी सर, मैंने आपको इनवाइट किया है, मुझे अभी पता चला आपने कुछ देर में 10 मिनट में लीव करना है। जी जी मैं जरा थोड़ा सा वो कमिटेड था, तो थैंक यू वेरी मच। चले सर, ये डिस्कशन अभी तक की आपने सुनी है, आपके क्या व्यूज है इस बारे में? जी 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 अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, डिस्कशन हुई है। ये डिस्कशन ज्यादातर हमारी फोकस है क्या सिस्टम डिलीवर क्यों नहीं कर रहा, पहले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला सिस्टम हाईजैक हो चुका है, एलीट के पास वर्क नहीं करता। इसका सबब क्या है? एलीट है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ सिस्टम को, और जैसे मैडम नायला ने नादिया ने बात की
नादिया है, क्या नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मैडम उन्होंने नाला कहा जी। कि जी नाला, वो अच्छे लोग कैसे आएंगे, ठीक है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। नो ठीक है ना, साफ सुथरा ना। और इलेक्टेबल की इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। इलेक्टेबल इमरान खान साहब खुद गए, उसको बात नहीं करनी चाहिए, फिर उस तरफ बात चली जाती है, ठीक है, कैसे हुए इलेक्टेबल, इनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, आम लोग जो कॉम्पिटेंट हैं, जो कंसेप्ट ने कहा, जो घरों से निकले थे, वो कैसे आए, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, उसमें ये गुजारिश है कि हमें बैक जाना पड़ेगा। ये कॉल बार बार आ रही है अब। सर प्लीज कैरी ऑन, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है लेकिन कंटिन्यू जी। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर आप? जी जी आ रही है जी। हाँ, वो कॉल के आने की वजह से वो मेरी आवाज बड़ी मुझे डिम आ रही। अच्छा, उसमें ये गुजारिश है कि देखें, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सिंपल एंड बोथ वे, कि हम सब बात करते हैं, हमारा मरकज मंबा माखज जो है वो इस्लाम है, और सदर अव्वल का इस्लाम है और कुरान मजीद है। तो हमें वापस असूल उसी जगह से लेने पड़ेंगे कि वो क्या हुआ था, किस तरीके से, कौन सा प्रिंसिपल आपको दिया गया है। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल एक नए निज़ाम को, एक नए दीन को नाफज करने के बाद उसकी हिफाजत के लिए एक हुकूमत के क़याम से नऊज़ बिल्लाह कोई गफलत बरत जाए कि उसको प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो असूल वहीं से आएंगे, पूरी दुनिया ने वहीं से लिए, मुख्तलिफ शक्लें वक़्त के साथ तब्दील हुई। तो वो मैसेज क्या है आपका? मैसेज ये है कि किसको आपने हुक्मरान बनाना है, सबसे बेहतरीन आदमी को। उस बेहतरीन आदमी तक पहुंचना कैसे है, सिर्फ ये हमने सोचना है कि आज के जमाने में हम उस बेहतरीन आदमी तक कैसे पहुंचे। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं, तो जब तक किसी अच्छे आदमी की हुकूमत नहीं होगी, अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। हम लेके तो इलेक्टेबल को आए, बदतरीन लोगों को आए, और फिर कहें कि वहां से हमें अच्छाई, हमें वहां से संदल का शरबत मिले, ठीक है, वो हो नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वी आर गोइंग अगेंस्ट रियलिटीज। तो क्या है, जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम में से बेहतर आदमी है उसको बना लो, ठीक है, तो सबकी निगाहें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ उठी। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम में से बेहतरीन आदमी, मैं उसको नॉमिनेट करता हूँ। सबको बुला के बारी बारी पूछा कि अगर तुम नहीं हो तो बताओ कौन बेहतर है। सब ने यही कहा, अगर मैं नहीं हूं मेरे अलावा तो उमर बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि सख्त हैं जरा, तो वो उनकी फैमिली से नहीं थे, खानदान से नहीं थे, कोई रिश्ता नहीं था, मेरिट के ऊपर हुए, और दुनिया ने, तारीख ने साबित किया कि वो मेरिट दुरुस्त था। जब आप जख्मी हो गए तो उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं, उन्होंने कहा मेरे लिए दो मिसालें हैं, एक रसूलुल्लाह की है, उन्होंने मुसलमानों पे छोड़ दिया, दूसरी अबू बकर की है, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, दोनों मेरे से अफजल थे, मैं फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुसलमानों पे छोड़ा भी और खुला भी नहीं छोड़ा, थोड़ा पाबंद कर दिया। 6 लोग जो बेहतरीन थे उस वक्त के अशरा मुबशरा में से जिंदा थे, उनको नॉमिनेट किया और कहा 3 दिन में आप डिसाइड कर। क्योंकि सल्तनत बहुत फैल चुकी थी, ज्यादा अरसे लंबे तक उसको खुला शक छोड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद हजरत अली की खिलाफत बिल्कुल उसी तरह से हुई जिस तरह के हजरत अबू बकर के ऊपर लोगों का इज्मा हुआ। और किसने किया? अहले मदीना ने किया। किसी ने जाके ताइफ से नहीं पूछा, कूफा से नहीं पूछा, बसरा से नहीं पूछा, ठीक है, तुम भी हो, क्यों कि साहिब राय जो समझते हैं, वो जो अलामा कहते हैं ना कि ये राज एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। हर बंदे का एक वजन है, उसकी एक राय है, उसकी एक समझ है मामलात हुकूमत की। एक आम आदमी जो दूसरे काम काज करता है, अपने जमींदारा कर रहा है या अपनी रेडी लगा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो उसको हुकूमती मामलात की समझ नहीं है। तो ये जो एक तो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का है, मैं मेरी जाती राय में इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मासिस को बिल्कुल कोई पता नहीं वो कौन आदमी है, तहसीन का आदमी कौन है, जमान रांझा कौन है, प्रोफेसर मुगल कौन है, दे डजंट नो। और वो चंद दिन टीवी के ऊपर आने से ना उसका किरदार सामने आ सकता है, ना उसके अफाल। वो गलत बंदा
जो खड़े होंगे उनमें से इलेक्ट हो गया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ना उसने उतरना है, ठीक है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि उस बंदे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या तो उसका सेल्फ डिसिप्लिन हो, जैसे उसने सरेंडर किया कि अगर मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे अमल ना करूं तो मेरा कहना तुम पर मानना वाजिब नहीं है, तो या तो उसका अपना डिसिप्लिन हो, तो या कानून उसको डिसिप्लिन के दायरे में लेके जाए आज के दौर में, क्योंकि आज वो किरदार तो बाकी नहीं रहे। तो इसके बारे में हमें गौर करना है कि एक तो बेहतरीन आदमी तक आप कैसे पहुंचे कौमी सतह पे, उसकी इब्तदा होगी जैसा कि कंसंदू साहब ने फरमाया कि ब्रॉड बेस करें और पिरामिड की सूरत में ले जाएं, बिल्कुल दुरुस्त है। वो आपने हल्का इंतखाब से बेस करनी है, आदमी है उसकी तरफ जाना है जो इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, वो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वो गुम हो गया है कहीं पे, आपने उसको तलाश करना है, ठीक है, कि वो किधर है। और आप जो फरमाते हैं कि जी ये इलेक्टेबल आ जाते हैं और इन्होंने सत्यानाश किया, वो भी अपनी मौत उधर मरेंगे जब वो हल्के से मुंतखब भी नहीं होके आएंगे, तो वो उनका कला कमा उधर होगा। उसके ऊपर से अच्छे लोग उठ के आए, तहसील लेवल पे आए, डिस्ट्रिक्ट पे आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना लें या मल्टीपल प्रोविंसेस बना रहे हैं। बड़ी दफा बात हुई, अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क है, उसके पता नहीं 36 कितने प्रोविंसेस हैं, ठीक है, तो आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को मल्टीपल में करके उनकी गवर्नमेंट करें, लेकिन ऊपर आपका एक आदमी होना चाहिए, वही जो कहता है कि गुरेजर तर्ज जमहूरी गुलामी पुख्ता कार शो के आज मगजे दो सद कर फिक्र इंसान नमे आयत। तो इस पुख्ता कार शो तक पहुंचना है, तो उसमें मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है कि ये जो लोग हैं जो उस आदमी को इलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करें, उनके ऊपर वो किसी दबाव के तहत ना हो, किसी रिश्वत के तहत ना हो, कोई गलत जराये के तहत वो वोट को बेचे नहीं। अगर कोई बेचता है तो उसका वोट और वो मेंबर जो खरीदता है वो दोनों नल एंड वाइड हो जाएं, और उन लोगों को इख्तियार दिया जाए कि वो दूसरा बंदा अपना उसकी जगह के ऊपर लेके आ जाए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में। तो आप अगर अच्छे आदमी को तलाश करेंगे जो कि जिसको लोग कहें, जिसको ये नहीं कि मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं और मैं कैंडिडेट, ये भी एक गलत बात है, क्योंकि कभी किसी ने ना अबू बकर ने कहा, ना ना हजरत अली ने कहा कि मैं अच्छा हूं और मुझे वोट दो। लोगों ने कहा जी आप अच्छे हैं, आप हाथ आगे बढ़ाइए। 3 दफा लोग उनके पास गए और उन्होंने वापस किया। तो एक तो सेल्फ कैंडिडेचर जो है ये हराम है। पहली शैतानी बात जो है वो ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे वोट दिए चलो। मैं कहूँ जी मुगल साहब अच्छे हैं, तहसीन कादमी साहब कहें जी मुगल साहब अच्छे हैं, सारे इनको वोट दो, ठीक है, और वो उस बात पे राजी हो जाए। तो जो अच्छा आदमी है उसको आपने निकालना है। उसमें ये है कि कॉमन कंसेंसस द कॉमन मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अगर लेके आए, अगर 10 बंदे एक जगह इकट्ठे हो जाएं और किसी की जरूरत नहीं है कि 10 फैमिली से जाके वो नंबरदार भाई करे, जो इस वक्त का वहां का बदमाश है, जो जग्गा है, जो वडेरा है, जो चौधरी है, जो खान है, वो अगर 10 बंदे इकट्ठे होकर इत्तेहाद कर लें कि हमने हुकूमत करना अच्छे आदमी का हक है और हमने उसके हक में दस्तबरदार होना, मैंने अपने लिए नहीं कहना, ठीक है, जो मेरे से अच्छा है, सिर्फ हमारी आपस की जो चपकलश है कि एक तरफ तहसीन साहब ने वोट दिया तो मैंने उधर नहीं देना, मैंने दूसरे को यकीनन अलग से देना है, क्योंकि वो तो मेरे मुखालिफ हैं, जिसको उन्होंने दिया मैंने तो नहीं देना। तो अगर हम हक की हुक्मरानी को, क्योंकि मेरी तो हुकूमत नहीं आ सकती, तो जो अच्छा है उसकी आएगी तो मुझे कुछ इनडायरेक्ट फायदा होगा, ठीक। और अगर मैं बुरे का साथ देता हूँ, जैसे वो कहते हैं कि जूती चोर को मारते हैं और जो अरबों की चोरी करता है उसकी जूतियां सीधी करते हैं, तो जब तक लोग इसको नहीं छोड़ेंगे और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कानून कायदा क्या लिखा हुआ है आइन में, अगर कौम को आमादा किया जाए उसका फैसला रेफरेंडम पे भी हो सकता है कि सदारती निजाम आना चाहिए, लेकिन आए कैसे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट होके आए। फर्ज किया आप 1 लाख जो बंदा जिसके पीछे आदमी हो जाते हैं उसको आप MNA बनाए, असम्बली का शूरा का मेंबर बनाए, 500 बंदे शूरा में हो, वो 500 बंदे मुत्तफिका तौर पे जिसको कहें सदर, नहीं तो 60 की कम अज कम मेजोरिटी जरूर होनी चाहिए, 50 वाली कोई मेजोरिटी नहीं है। और उसका एक तरीकेकार है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि खरीदा ना जाए, धौंस धांसली से वोट ना लिया जाए, लोग अपनी मर्जी से अच्छे आदमी के लिए निकलें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ना कोई ऊपर का मुसल्लत करता, अगर फौजी आके मुसल्लत करते, फौजी ठीक ना हुआ तो फिर फौजी से हक वाला आ गया तो तहज्जुद पड़ेगा, मुशर्रफ वाला आ गया तो ड्रिंक करेगा, तो सो वी हैव नो कंट्रोल। लेकिन
जो भी जिसको बनना है उसके ऊपर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 10 बंदों ने अगर उसको बनाया 100 ने बनाया वो उसको वापस खींचने का भी इख्तियार रखते हैं। अगर 50 उसके खिलाफ होते हैं तो मैं इस बात को नहीं मानता कि उसके खिलाफ जुलूस ना निकले। क्यों ना निकले? जब वो डिलीवर नहीं करता पूरी दुनिया में जुलूस निकलते हैं। ये कोई लाडला तो नहीं आ गया हुआ, ठीक है। उसको जो निकम्मा होगा उसके खिलाफ जुलूस निकलेंगे। खुलफाए राशिदीन की मिसाल दें, कोई हजरत उस्मान के खिलाफ जुलूस निकले, लोगों को शिकायत थी, तो आपके सामने एग्जाम्पल है। तो जुलूस निकालना, हुर्रियत फिक्र पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हजरत जैद बिन अली ने पहला खुरूज किया था बनु उमैया के खिलाफ, अबू हनीफा ने उस पर फतवा दिया था और नुमान बिन बशीर से कहा था इनसे नरमी का बर्ताव करो। उस वक्त इमाम आजम नहीं बने थे, ठीक है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए हमारी तारीख क्या है, हमारे असलाफ ने क्या कहा है। तो ये जो अगर डिलीवर करेगा तो किसी का दिमाग खराब है, वो धूप में सड़क के ऊपर निकले उसके खिलाफ जाके। जब नहीं डिलीवर करेगा तो देयर शुड बी अ मेथड टू पुल हिम बैक, इधर लीगली, अगर नहीं होगा तो लोग सड़कों पे आएंगे। तो इसको आप नहीं रोक सकते कि जी उसको ये दिया जाए, उसको कलम दिया जाए, उसको पेन दिया जाए और वो तब जाके वो खाना बनाएगा, वो रोटी बनाएगी, ठीक है, आटा भी उसको गूंथ के दिया जाए तब जाके बैठेगी। ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। जो बंदा डिलीवर करता है उसको क्या खबर पड़ी है कौन सड़क पे निकलता और नहीं निकलता। अमेरिका के खिलाफ निकले जाके और दगान के खिलाफ निकले जाके, टैंक भी आके, तोपे भी आगे, बंद हो गए। और ऑस्ट्रेलिया वाले के खिलाफ निकले जाके, कनाडा वाले के खिलाफ निकले, न्यूजीलैंड वाले के खिलाफ निकले। तो यहाँ वालों को सारी बीमारियां आ गई। जिन पढ़ते हैं तो इधर पढ़ते हैं, निकम्मे होते हैं तो इधर काम नहीं करने देते, कोई नहीं करने देता। ये करना नहीं चाहते, इनमें गट्स नहीं है। पहले दिन आके उन सब महकमों को ठीक करना चाहिए था, अदालत को ठीक करना चाहिए था, उन एमपीज को घर भेजना चाहिए था। अगर आप चले भी जाते तो लोग आपको 2/3 क्या मतलब बहुत ज्यादा मैसिव मेजॉरिटी के साथ वापस करते। आप काम करें तो सही। यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। बस इतनी मैंने बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच। मैं जरा एक मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट। ये बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर रंजा साहब ने, माशाल्लाह, आई एग्री एंड अप्रिशिएट। मैंने भी यही बात की है कि जो बंदा डिलीवर नहीं करता उसको जो अप्रोप्रिएट फोरम है, जो आपका असेंबली है, वहाँ पर आप उसके खिलाफ चले ना, उसको वहाँ से हटाएं। जो वो काम ठीक, जो उसने काम ठीक नहीं किया उसके खिलाफ एहतजाज करें, ठीक है। और इसको, ये जो उसका एहतजाज, उसका काम ठीक ना करने से जिससे अवाम तंग पड़ रहे हैं, हमारे ख्याल में हम क्या अवाम की प्रॉब्लम में, मुश्किलात में आके इजाफा करें सड़कों पे और पब्लिक प्लेसेस पे? Why don't we sort him out at the right forum, at the appropriate place? Why do we put the nation into a problem? जब एक 5 साल का Excuse जब me, हो sir. गया। Colonel साहब, Colonel Masood, I would just like to add one thing here. जी प्लीज। आपने अभी कहा कि ये राइट प्लेटफॉर्म जो है उस पे हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री को अगर देखें, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 3-4 years बैक जब 2008 में डी चौक पे पूरे 1.5 लाख की प्लाटून को जाके मुकम्मल सपोर्ट के साथ सड़कों को पूरे इस्लामाबाद को हाईजैक किया गया था, तब भी तो यही फॉर्मूला अपनाया गया था। आज अगर अवाम इस हद तक तंग है कि जो प्रोमिसेस उनके साथ करके 3 महीने का लॉकडाउन करके जब वो उनको ला के इस प्रोमिसेस के साथ लेके आया गया था कि उनको ये राइट्स दिए जाएंगे, आज जबकि वो राइट्स भी नहीं है, जो गंदे हुकूमत के जो बैड टाइम्स थे उससे भी अवाम गई है, तो क्या आज भी अवाम किसी मसीहा का इंतजार करेगी कि somebody else should be coming down on the planet and somebody else should be there to speak for their rights? मुझे तकलीफ है, I should be out. मैं बोलूंगी ना, मेरी जेब से इमरान खान साहब फरमाते थे महंगाई जब ज्यादा हो जाए तो समझो हुक्मरान चोर हैं। आज 3-4-10 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी हुई है। अब किसको जाके ये जो चोर कैबिनेट में बिठाए हुए हैं, क्या वो चोर मिलके बात करेंगे तो हम लोग किसी उस पे आएंगे? वो चोर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो चोर तो ऑलरेडी अपना राइट अपनी औकात से ज्यादा खा रहे हैं। उन चोरों को तो जब तक प्रोविजंस मिल रही हैं, वो चोर कभी भी अपने राइट्स के लिए बात नहीं करेंगे। जिसकी जेब पे बोझ हुआ है वो बंदा आएगा सड़कों पे, जैसे पुराने दौर में लाए गए थे। आज वही अवाम फिर दोबारा अगर सड़कों पे आती है, ये हिस्ट्री को फॉलो करेगी ना, ये उनका राइट है। डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जिसको तकलीफ है वही आएगा ना। कैबिनेट में बैठे हुए लोग तो लग्जूरियस मोड ऑफ लाइफ में है, वो तो कभी नहीं आएंगे। जी मैडम, डेमोक्रेसी इज थैंक यू वेरी मच मैडम नादिया। OFF of the people, BYE by the people, सर मैं आई हमली and FAR for the government। असल में
असल में हम सभी जो हैं वो कोई ट्रैक से हट जाते हैं, और जो बात असल डिस्कशन होनी है उसको तो हमने मौजू ठीक बनाया है, लेकिन अभी जिस तरह हमारी ये बहन बोल रही थी थोड़ी सी पर्सनलाइज हो गई। और इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि अभी जो राजा साहब ने आर्गूमेंट्स दिए ठीक है, बड़े अच्छे दलाल दिए, कर्नल साहब ने भी, लेकिन हम ज्यादा उस मोडेलिटीज में चले जाते हैं जी, बंदा ये हो बंदा वो। भाई बंदा तो एक ही होगा जो ऊपर आएगा, जो प्रेसिडेंट बनेगा। आई होप यू आर लिसनिंग मी। जी जी हेलो। सर। जी जी सर, कैरी ऑन। हाँ जी। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, अगर हम उनका तजिया करें, उन्हें सामने रखें, उनके जितने भी प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, या उनकी जो कारकर्दगी है वो क्या होनी चाहिए थी एज अपोजिशन पार्टीज, राइट फ्रॉम डे वन। अगर आप एक बंदे को ये कह दें कि हम तो तुम्हें नहीं चाहते, तुम तो सेलेक्ट होके आ गए, तुम्हें भेजा गया, तुम आए नहीं हो, उसको तकरीर भी नहीं करने देते हैं, ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसको बात करने देते हैं। और अगर वो कोई एक्शन लेना चाहता है तो उसको हाथ यूं बंधे हुए हैं कि नैब जो है उसका एक अपना तौर तरीका है, जुडिशरी जो है उसका अपना एक पावर है, उधर तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। और बाकी जो इदारे हैं वो सारे भरे पड़े ब्यूरोक्रेट से, जो पिछली जो हुकूमतें हैं उन्हीं के लगाए हुए थे। नेचुरली दे विल हैव लॉयल्टीज एंड सिंपैथीज विद देम। तो इस तरह करके बहुत से फैक्टर है। हम अगर इतनी बहस में जाएंगे या इतनी डिटेल्स में जाएं तो फिर तो आई थिंक इट नीड्स वन फुल फ्लेज लेक्चर कि भाई आप टाइम लगा और बताएं। हमें शॉर्टकट ये करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हमने ये बात मान ली कि प्रेजेंट सिस्टम इज अ फेलियर। ये बात तो कंफर्म है, हम सब ने तस्लीम भी कर लिया। दूसरी बात हमने ये तय कर रहे हैं कि who will be the president, how will he be the president, उसकी मोडेलिटीज जो है। अब जितने इस वक्त मौजूदा लीडर्स हैं, आज भी मैं सुन रहा था मौलाना साहब को, उन्होंने कहा जी ये तो ये जो पार्लिमानी सिस्टम है इसमें इतनी गुंजाइश है कि वो जो मर्जी करते रहे। अब देखिए 3 साल में अपोजिशन की क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीपल? हैव दे शोन एनी इंटरेस्ट टू द पीपल एक्सेप्ट महंगाई है जी, महंगाई है, महंगाई। अच्छा टीवी पे जाए, दाल चीनी आटा महंगा हो गया, टमाटर ये हो गया। जिस दिन टमाटर सस्ते होते हैं उस दिन नाम ही नहीं लेते हैं। वो सब इसी तरह एक घर भेजो जी, इसको घर भेजो। भाई उसको काम करने दो, हैव अ टाइम, गिव हिम अ टाइम, बी टॉलरेंट, और उसको देखो कि जो वो एक्शन ले रहा है क्या वो जेन्युइन है या लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर तो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है तो ही हैज टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, हैज टू गट डाउन, ठीक है। लेकिन जब उसकी पॉलिसीज जो हैं वो प्रोडक्टिव है और पॉजिटिव अपनी तरफ से वो कर रहा है, उसमें अगर जो उसके कैबिनेट के मेंबर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी सिस्टम की खराबी है ना जी, कि वो बंदा जो पिछली गवर्नमेंट में भी था, उससे पहले भी गवर्नमेंट में था, अब भी आ गया बाय वर्च्यू ऑफ हिज इलेक्शन, अब उसको वो निकाल तो सकता नहीं है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि लेट्स हैव अ प्रेसिडेंट फर्स्ट एंड लास्ट, लेट्स हैव अ प्रेसिडेंट हु शुड बी ऑनेस्ट एंड हु शुड बी एबल टू डिलीवर। इन सब में से कौन बेहतर है इस वक्त जो आपके सामने है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स थिंक एंड डिसाइड who is the best possible amongst all of them, who should be honest and who should have integrity. इस पे बहस की जाए। बाकी तो बातें जो है वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस, नए लॉज भी बन जाएंगे, नए असूल भी बन जाएंगे, नए तरीक़ेकार भी बन जाएंगे, रेफरेंडम हो या ना हो, कोई और तरीका हो। अब मुसीबत ये है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चकवाल, यहाँ जब भी नाज़िम बनता है सरदार अब्बास बन जाता है। क्यों? उसका इन्फ्लुएंस है, पैसे भी लगाते हैं और लोगों को भी विन कर लेते हैं। फिर उनके पॉलिटिकल जो है वो पॉकेट्स है मुख्तलिफ देहातों में, उन्होंने वोट लेने, उनसे वो ले लेते हैं और फिर वो जो मौजे करते हैं वो हम सबको पता है। इसी तरह हर जिले में ऐसे ही है। लोगों ने कैबिनेट मिनिस्ट्री छोड़ के डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम बनना पसंद किया, ऐसा भी हुआ। वजह उसमें बड़े फायदे हैं, टॉर है, पावर है, और जो काम करना चाहते हैं कर लेते हैं, जो फ़वायद हासिल करना चाहते हैं कर लेते हैं।
और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह, तो मतलब मेरा कहने का ये है, इमरान खान हो या कोई भी हो, let's say he should be an honest person and one of the good persons, चले a better person amongst all of them। अब जो हमें पता है कि जिन्होंने चोरी की है, जो सामने हैं, उन पे केसेस हैं, प्रूफ्स हैं, उनको तो आप शामिल न करें ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिस्कॉर्डेड एंड दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। अब वो माने या ना माने, अब फर्ज किया सवाल होता है FIA की तरफ से शहबाज शरीफ पे कि जी आपके जो PN है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए? वो जवाब देता है मैंने पंजाब की बहुत खिदमत की है, मैंने इतने पुल बनाए, मैंने इतने, वो भाई जो सवाल है उसका जवाब दो। तो जब ऐसे बंदे आएंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? विल दे कम आउट विद समथिंग पॉजिटिव? मैं नहीं समझता कि चोर को एक दफा फिर चोरी के लिए उसको चांस दिया जाए। अब मौलाना साहब 10 साल रहे चेयरमैन कश्मीर कमेटी, कुछ भी नहीं किया। आज वो कह रहे थे कि इमरान खान जब से आया है कश्मीर भेज दिया है। वो भाई ऐसे कैसे हुआ है? बात वो की, हमारे मुसीबत ये है कि हमारे लोग जो हैं इन्हें सुन लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं और जमा हो जाते हैं और नारे भी लगा देते हैं। तो इसका कोई तरीका सोचा जाए कि ये जो आम तबका है, जो अनएजुकेटेड या जिनको इतनी वो कॉमन सेंस बेवकूफ है, ये नहीं सब लोग सेंसिबल हैं। कुल 10,000 या कितने वोट थे आउट ऑफ फ्यू लैक्स। अब 10-15 हजार वोट लेके एक बंदा आ जाता है, मैंने बन जाता है, इसलिए जी कि बाकी को किसी के 500 कम है, किसी का 1000। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो रखा जाए कि 51% से ऊपर वोट हो, तब वो मैंने 3 दफा हो, 4 दफा ट्राई किया जाए। टिल द टाइम he or she gets 50% plus votes should not come in this